दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे नया बदलाव किया गया है। सभी B2B ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नए वैलिडेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। दोस्तों इससे पहले कि हम ये अपडेट डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने CA सतबीर सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले कि हम इस नए वैलिडेशन को डिस्कस करें, आपको सर्कुलर नंबर 184/16/2022 को रेफ़र करना होगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, जो कि CBIC ने जारी किया था। दोस्तों इस सर्कुलर के अंतर्गत बताया गया था कि यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं बाय मेल या फिर कोरियर से या फिर किसी भी और तरीके से, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा यदि जो सप्लायर है और रिसिपिएंट है दोनों ही इंडिया में थे, क्योंकि जीएसटी एक्ट के सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न दी गई थी कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स माना जाएगा। तो इस प्रकार बहुत से रिसिपिएंट को डाउट था कि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार मिलेगा, जिसके लिए कि CBIC ने क्लैरिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कि बताया गया था कि यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं आउटसाइड इंडिया जहाँ पे कि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स ही मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया था। मान लीजिए मिस्टर एक्स जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वेस्ट बंगाल में, जो कि सिंगापुर में गुड्स को भेजना चाहते हैं मिस्टर वाई को। इसके लिए वो सर्विसेज अवेल करते हैं एक एयर कार्गो ऑपरेटर जेट से, जो कि वेस्ट बंगाल में ही सिचुएटेड है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस जो कि जेट के द्वारा प्रोवाइड की गई है सर्विस एक्स को, तो उस केस में डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स मानी जाएगी, यानी कि सिंगापुर मानी जाएगी। दोस्तों इस केस में से इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया था कि हालांकि इस केस में सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही सेम स्टेट में सिचुएटेड है, लेकिन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, इसलिए इस केस में IGST चार्ज किया जाएगा। यानी कि मिस्टर जेड जो इनवाइस रेज करेंगे मिस्टर एक्स को, उनसे IGST चार्ज करेंगे। तो दोस्तों क्या इस केस में जो रिसिपिएंट है सर्विसेज का, वह गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन पे जो उसने सर्विस ली है उसके ऊपर जो GST चार्ज किया गया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। इसके लिए CBIC ने क्लैरिफाई किया था कि GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 16 दिया गया है जो कि एलिजिबिलिटी और कंडीशन बताता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, और सेक्शन 17 दिया गया है जो कि ब्लॉड क्रेडिट के बारे में बात करता है, जो कि रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करना यदि प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस जो है आउटसाइड इंडिया है। तो इस केस में रिसिपिएंट इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है उस इनवाइस पे जो कि मिस्टर जेड ने रेज की है, यदि वो सेक्शन 16 और सेक्शन 17 की कंडीशन को फुलफिल करता है। दोस्तों इस केस में सप्लायर जब GST-1 फाइल करेगा तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई में स्टेट कोड क्या सिलेक्ट करेगा यदि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की गई हैं वो आउटसाइड इंडिया ट्रांसपोर्ट की गई हैं लेकिन रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में ही है। इसके लिए CBIC ने क्लैरिफाई किया था कि इस केस में स्टेट कोड 96 सेलेक्ट करना होगा, यानी कि फॉरेन कंट्री GSTR-1 में। दोस्तों ई इनवॉइस पोर्टल पे नया अपडेट आया है कि सभी B2B ट्रांजैक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट कोड 96 अदर कंट्री इनेबल किया गया है यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट की गई हैं बाय मेल और कोरियर, यानी कि आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और जो सप्लायर और रिसिपिएंट है वो इंडिया में ही है, तो उस केस में HSN यदि बिलोंग करता है 9965 या 9968 के लिए, तो उस केस में ये वैलिडेशन इनेबल किया गया है। और सभी ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट डेट 1 अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड जो वो एक्सेप्ट की जाएगी। इसके अलावा GST सिस्टम के द्वारा एक नया एरर कोड 2295 भी डिस्प्ले किया जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट रिक्वेस्ट का। यदि आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं और दोबारा जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में एरर कोड 2295 आपको दिखाई देगा, यानी कि आपने इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऑलरेडी जनरेट कर लिया उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, अब दोबारा आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।